हाँ जी, 7th क्लास बच्चे, हमारी अगर हमें ओरली लेसन आते हैं और हमें लिखने नहीं आते ना, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बच्चे, हमें लिखने में उतनी गलतियां हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बोला जाता है शब्द तो उसे ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूं बच्चे शोर कर रहे हैं, तो बच्चे शोर कर रहे हैं, शोर, शोर वर्ड है ना कि छोर, ओके। तो जो बोलते हो ना बेटा, हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हम जब बोला जाता है उस शब्द को ध्यान से नहीं सुनते। जैसे जैसे इस समय बहुत आवाज आ रही है, अब बहुत 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 होता है वर्ड, बहुत नहीं होता, बहुत आवाज आ रही है, इस समय बहुत आवाज आ रही है, बहुत ब को छोटा उत, बहुत आवाज आ रही है। आप बोलते गलत हो इसलिए लिखते गलत हो बच्चे। हिंदी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, छोटी छोटी कहानियां होती हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, यू कैन फ्रेम क्वेश्चंस। कभी आपको नहीं कहा कि आप कुछ याद करके टिपिकल ये चीज लिखो, ठीक है। और मैं तो आपको वैसे भी जब लेसन करवाती हूँ बेटा, तो मैं आपको लेसन का निचोड़ दे देती हूँ कि ये 5-6 लाइनें लेसन में हैं, जिनको आप रोटेट करके हर क्वेश्चन में लिख सकते हो। मेरा तो स्टाइल ही ये है, आपको मालूम है ना कि मैं हमेशा इसी तरह लिखवाती हूँ। ध्यान से सुनो, ये सब बातें ध्यान से सुन के दिमाग में रखने वाली बातें हैं बच्चे। केवल और केवल स्पेलिंग्स की ओर ध्यान देना है। व्हाइल चेकिंग योर नोटबुक्स आई ऑब्जर्व दैट कि आप लोग बोलते ही सही नहीं हो। जैसे मैं कहूं कि हम बात कर रहे हैं सपोज लोकगीतों की, है ना, हम बात कर रहे हैं लोकगीतों की। अब ये तो क्लियर है कि हम बोल रहे हैं लोकगीत, लोकगीत, है ना। और अदरवाइज अगर हम कहें कि मेले में बहुत से लोग खड़े थे, तो उसमें उसमें लोक नहीं आएगा ना, उसमें आएगा लोग, लोग। पंजाबी और हिंदी थोड़ा बहुत क्लैश करते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत क्लैश करते हैं। जैसे हम सब ने खाना खा लिया, हम असी सारे ने खाना खा, नहीं वहां होता है जैसे क्या वर्ड अब दिमाग में आना नहीं है, सब लोग, या हम लोग ज्यादा यूज करते हैं सभी लोग, ठीक है, सभी वर्ड यूज होता है हमारे हिंदी में। जैसे ये गौरीश की ही गलतियां थी, करेंगे या कुछ इस तरह के वर्ड थे, काफी गलतियां हैं बच्चे, देखी होंगी गौरीश, आपने देखा होगा ना अपनी कॉपी बच्चे। so many mistakes you are committing, small mistakes, बहुत छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां हम लोग कर जाते हैं बोलने में, क्योंकि हम बोलते ही गलत हैं। पंजाबी बोलो तो अच्छी बोलो। चितेश, आप तो यही फोटो खींच के अपनी क्लास टीचर को भेज सकते हैं आज अभी, है ना। यू हैव टू सेंड वन पिक्चर विद काइट्स, और तो यू कैन सेंड दिस, आपके पीछे काइट्स की डेकोरेशन है, लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ, हैप्पी बसंत पंचमी पहले तो सबको, बसंत पंचमी, बसंत। सव्या, सव्या, सव्या कुछ कहना है पुत्र? सव्या कहाँ गायब हो गया? पतंग तो सबको बढ़ानी होगी, पर परमात्मा कहता है पहले क्लासेस लगा लो, पहले क्लासेस लगा लो, फिर उसके बाद, क्योंकि तभी उसने धुंध रखी हुई है कि आप क्लासेस लगा के उसके बाद पतंग उड़ाने जाना, एंजॉय करना। 1 बजे के बाद देखना कितनी धूप खिल जानी है और आप पतंग उड़ा सकेंगे। हाँ, अच्छा, बसंत पंचमी होती क्या है? हु विल टेल मी? आज बसंत है ना, आज बसंत है, पर दिस इज बसंत पंचमी। तो थोड़ा सा बसंत पंचमी के बारे में मुझे कोई बताएगा? अगर किसी को मालूम हो तो रेज योर हैंड्स प्लीज। थोड़ा बहुत बताओ, मिलके जवाब देते हैं हम। शारंग, चल बता। शारंग ने इतना बड़ा हाथ खड़ा किया हुआ है। बसंत पंचमी के दिन मैम सरस्वती माता की पूजा। हाँ, कम क्लोजर टू द माइक, थोड़ा माइक के पास आके। मैम बसंत पंचमी को मैम सरस्वती माता की पूजा होती है मैम। हाँ, सरस्वती माँ का जन्म दिवस है, ये तो है ही। सबसे बड़ी बात आपने बता दी बेटे, ये सरस्वती माँ का जन्म दिवस है, ठीक है, जन्मदिन है
सरस्वती माँ विद्या की देवी सरस्वती, है ना। वीणा वादिनी, वीणा पानी, सरस्वती, शारदा, भारती, इतने सारे पर्यायवाची शब्द उनके लिए। हाँ, और कौन बताना चाहेगा मुझे, किस किसने हाथ खड़ा किया है? यस कार्तिक, बसंत के बारे में। यस मैम। मैम इस जब मैम बसंत आती तब विंटर एंड होने का साइन होता है मैम। हाँ बिल्कुल गर्मियां सही, स्टार्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक एक करके बेटा, सबको चांस देना है मुझे, सबको चांस देना है। गौरीश, बसंत के बारे में क्या बता रहे हैं? मैम बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है इस दिन से, और मैम सारे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। ओके ओके, स्प्रिंग वैभव, वैभव, गर्मी होनी शुरू हो जाती है। वैभव, वैभव। मैम लोग मैम पीले कपड़े पहनते हैं मैम। ओके ओके, सव्या ने तो बता दिया हुआ है, सव्या कुछ और बताना है? इस बारी मैम पुराने पत्तों की जगह नए पत्ते लगते हैं पेड़ों पे। हाँ 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 हाँ, सारंग ने हो गया। इप्सा, बोल बच्चे। मैम मैम इस दिन लोग अपने घर में पीले रंग के मीठे चावल बनाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रूहानी, रूहानी। मैंने भी यही कहना था, पीले पकवान बनाए जाते हैं घरों में, ओके ओके, और लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पतंगे उड़ाते हैं। लेट मी टेल समथिंग। बसंत, ये बसंत पंचमी है, आज 5वां दिन है महीने का। बेटे सबसे पहली बात तो हमारे जो देसी महीने ना, अंग्रेजी महीने में 1 से 31 तक डेज होते हैं। लिसन टू मी केयरफुली, केयरफुली, प्लीज प्लीज। 2-3 मिनट्स, मेरी बात खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। हमारा जो देसी महीना है ना बच्चे, देसी महीने में 15 डेट्स होती हैं बस, 16वीं डेट कभी नहीं होती, 15। और महीने में 2 बार 1 to 15, 1 to 15 चलती हैं। ठीक है, देसी महीनों का ऐसे क्रम चलता है, एकम, दूज, तृतीय, चौथ, मतलब इस तरह करके 15 तक तरीके होती हैं। और 15वें दिन हमेशा या अमावस होती है या फिर फुल मून होता है। ठीक है, पूर्णमासी या अमावस। और हमारा ये जो सर्कल है ये 29 डेज का होता है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, आपने मून की रोटेशन, मून के इसके बारे में पढ़ा हो तो आपको पता है दिस इज ऑफ 28.5 या 29। तभी क्या होता है कि हमारा किसी दिन पंचमी कभी सोमवार आ जाती है, कभी मंगलवार आ जाती है, कभी शनिवार आ जाती है। इसी तरह हमारी डेट्स चेंज होती रहती हैं। ठीक है, हमारी 15 तरीके हैं, सिर्फ 15 डेट्स हैं। 15 तरीके 2 बार महीने में रिपीट होती हैं। ठीक है, एकम, दूज, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, छठी, सप्तम, अष्टमी, नवम, दशमी, एकादशी, द्वादशी, 10, 1, एकादशी, 10 के बाद 1, द्वादशी, 10 के बाद 2, त्रौस्ती, 10 के बाद 3, 14, 10 के बाद 4, 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ अमावस्या या पूर्णमासी। याद रहेगी ये बात, रहेगी ना याद? ठीक है, तो हमारा देसी महीना इसी तरह चलता है। आज है पंचमी, बसंत पंचमी, 5 डेट होगी आज देसी, आप देखो तो बसंत पंचमी। और इसमें बेटे इस दिन से बसंत ऋतु शुरू हो गई। अब बसंत ऋतु, शरद ऋतु चल रही थी, शीत ऋतु चल रही थी, इसके बाद एक ऋतु चेंज हो गई, बसंत की ऋतु शुरू हो गई। ठीक है, अब बसंत है, नाम ही मदमस्त है, बसंत। अब इसमें पीले की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले ये सुनो फिर हम बसंत की बात करते हैं। पीले की इंपॉर्टेंस क्या है? आप देखते हो सरसों पे पीले फूल खिलने शुरू हो गए, यानी अब सरसों का साग खाने वाला नहीं रहा। अब सरसों साग खाने वाला नहीं रहा है ना, ये कोहरे के कारण उस पे तेला लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, लेकिन उसपे फूल लगने शुरू हो जाते हैं पीले रंग के, और मैक्सिमम पीले फूल खिलते हैं। इसलिए इन दिनों पीले रंग की इंपॉर्टेंस है। और सूर्य की किरणें भी इन दिनों बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि सर्दी तो होती ही है, टर्निंग पॉइंट है, सर्दी तो है ही, लेकिन हमें धूप अच्छी लगती है। सुबह की धूप अच्छी लगती है, केसरी केसरी रंग अच्छा लगता है, और उदय होता हुआ सूरज हमेशा मन को प्रसन्नता देता है। इसलिए बसंत ऋतु अच्छी मानी जाती है और पीले रंग की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हम उस पीले रंग की इंपॉर्टेंस पीले वस्त्र पहन के या पीले
चावल बना के, पीला हलवा बना के इस ऋतु को उमंग के साथ जीते हैं। ओके, अब दूसरी बात, बसंत ऋतु में होता क्या क्या है? दिस इज फॉर 40 डेज। ये ऋतु सिर्फ 40 दिन की होती है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। 40 डेज की है ये ऋतु, बस आज से शुरू हुई 40 दिन रहेगी। और कहा भी जाता है आया बसंत पाला उड़ंत, पाला भाग गया, पर कई कई बार ऐसा हो जाता है आया बसंत पाला पड़ंत। आजकल आप देखेंगे सारे पेड़ ना ठूट हो चुके हैं। ठूट मतलब समझते हैं, पत्ते पुत्ते सब झड़ गए हैं, ठंड के कारण ना बुरा हाल हो गया, पत्ते पुत्ते सब झड़ गए हैं, टहनियां टहनियां रह गई, थोड़े थोड़े पत्ते हैं, पर नया पत्ता कोई नहीं उग रहा। अब आज के बाद आप देखेंगे हर टहनी पे छोटे 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 पत्ते, अंकुर आने शुरू हो जाएंगे। पत्तों का नई टहनी का उगना, उसे हम कहते हैं हिंदी में अंकुर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और स्पेशली आम के वृक्षों में, क्योंकि हमें आम के फल खाने हैं ना, आम का फल खाना है, फलों का राजा है आम, तो आम के वृक्षों पे बौर पड़ जाते हैं। बौर पड़ जाते हैं मींस उसके फ्रूट के लिए शुरुआत हो जाती है। फ्रूट के लिए आपको साइंस पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है बेटे, जब भी फ्रूट बनता है वो पहले फूल से बनता है, फूल से फल बनता है हमेशा, बाद में पत्ते झड़ जाते हैं, नीचे फ्रूट डेवलप होना शुरू हो जाता है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है ये। तो इस तरह आम के पेड़ों पे बौर लग जाते हैं, फ्लावर्स खिलने शुरू हो जाते हैं, और इस ऋतु के बीच बीच में ही, यानी इन 40 डेज में ही फूल खिल जाएंगे, भंवरे आ जाएंगे, तितलियां आ जाएंगी, और इसी ऋतु के बीच में ही बच्चे होली भी आती है, आसपास ही शिवरात्रि भी आती है। और आपको पता है शिवरात्रि वाले दिन क्या होता है? शिवजी तपस्या पे बैठे हुए अपनी झोली झाड़ते हैं, अपना बिस्तर झाड़ते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आप इस समय पढ़ रहे हैं, सारी क्लासेस आप ले लेंगे, क्लासेस लेने के बाद आप वहां से उठेंगे तो आपकी सर्वेंट या आपके मम्मा या आप खुद बिस्तर झाड़ेंगे, है ना, क्योंकि बहुत देर से बैठे हैं, मॉर्निंग से नहाए धोए, नहा धो के पढ़ने बैठ गए, 1:30 बजे तक बैठे रहे, अब इसको झाड़ देते हैं। मम्मी भी कह देंगे या सर्वेंट कह देगी या आपका खुद का मन करेगा बिस्तर झाड़ लिया जाए। ऐसे ही जब शिवजी तपस्या पे बैठे हुए अपना बिस्तर झाड़ते हैं तो कीड़े मकोड़े जो हाइबरनेशन में थे, जो उनकी गद्दी के नीचे छुपे हुए थे, वो सब निकल आते हैं। यानी जब शिवरात्रि होगी इस मौसम में, अब धीरे धीरे जब सर्दी खत्म होगी तो कीड़े मकोड़े निकलने शुरू हो जाएंगे। कभी आपने ऑब्जर्व किया है? मैंने तो बहुत बार किया है, जैसे कोई टाइल्स पड़ी हैं, ईंटें पड़ी हैं, आपने ईंटें ही लाई आजकल के दिनों में, तो पीछे से छिपकली जरूर निकलेगी, लेकिन वो भाग नहीं सकेगी ज्यादा, है ना, बड़ी स्लो होती है उसकी स्पीड। क्यों? क्योंकि हाइबरनेशन में होती है, खाना उसने इकट्ठा किया हुआ होता है और बड़ी सुस्त होती है उसकी चाल, एक्टिव नहीं होती। लेकिन गर्मियों में छिपकली की चाल देखने वाली होती है ना, आपने जरा सा झाड़ू उठाया उसे निकालने के लिए, वो भाग के कहीं की कहीं चली जाती है। आप झाड़ू लेने बाहर गए उसको भगाने के लिए, वो भाग जाती है, गायब भी हो जाती है, कहाँ छुप गई, इतनी फास्ट होती है उसकी स्पीड। यानी हाइबरनेशन क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अब स्लोली स्लोली जैसे थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा ना, कीड़े मकोड़े बाहर आ जाएंगे। उसको हमने धर्म के साथ कोरिलेट कर दिया, शिव जी ने अपनी गद्दी झाड़ी। होता तो एक्चुअली ये है, जैसे जैसे आपके कपड़े उतरने शुरू होंगे ना, ऊपर वाला एक स्वेटर उतरेगा फिर दूसरा उतरेगा, उतने आप एक्टिव होते जाएंगे, बाहर जाने को दिल करेगा, खेलने को दिल करेगा। सेम विद नेचर। और हर बाग में, हर पार्क में, आपके बाहर गमलों में, हर जगह हरियाली और फूल पैदा हो जाएंगे जो आपका मन मोह लेंगे। तितलियां आएंगी, भंवरे आएंगी, आवाजें आएंगी, तो फिर फूलों की खुशबू आएगी, है ना, आम के बौरों की खुशबू, यानी वातावरण भी खुशबूदार हो जाएगा। आजकल तो अभी बाहर निकल रहे हैं ना आप, तो धुंध की स्मेल आ रही है। धुंध की एक स्मेल होती है, यू नो इट, होती है ना, धुंध की एक अलग सी फ्रेग्रेंस होती है, आपको अंदर बैठे पता चल जाता है बाहर धुंध पड़ रही है। वैसे ही गर्मी की भी एक फ्रेग्रेंस होती है, तपस की, तपती हुई भूमि की। आप अगर ध्यान से देखें ना, इन चीजों को ऑब्जर्व करें, वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स गॉड क्रिएचर मेड, हर चीज की एक स्मेल होती है।
ना। तपती धूप की भी एक स्मेल होती है, उसका भी पता चल जाता है आपको अंदर बैठे हुए। इसी तरह बसंत ऋतु की भी एक अपनी फ्रेग्रेंस है। फिर आजकल बसंती हवा भी चलनी है, पता है, ठंडी हवा। उसने ठंड को खत्म नहीं होने देना और गर्मी को आने नहीं देना, बसंती हवा। और आपने कभी ये नोटिस किया है, आप पतंग उड़ाने जाएंगे, आपने नोटिस किया है आज पतंग उड़ा रहे हैं तो इस साइड पे है, कल पतंग उड़ाएंगे तो उस साइड पे होगी, परसों पतंग उड़ाएंगे तो उस साइड पे होगी। किया नोटिस? क्यों? कभी ये सोचा है? क्योंकि आजकल की हवा की कोई एक डायरेक्शन नहीं है। आजकल की हवा जहां चाहती है उधर घूमती है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विंड की कोई डायरेक्शन नहीं है। जिधर दिल करता है ये उधर घूमती है। और किसी कवि ने बहुत खूब लिखा है, हवा हूं हवा मैं बसंती हवा हूं, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न चिंता किसी की न आशा किसी की, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। ठीक है, तो आप धूप में बैठ सके इसलिए बसंती हवा चलती है। हवा चलेगी तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगेगी, फिर आप धूप में बैठेंगे। अदरवाइज तो सूर्य देवता जब निकल आए बाहर इतने गर्म होते हैं कि वो अपने आगे टिकने ही नहीं देते किसी को। लेकिन ठंडी हवा जब चल रही होती है तो हम बैठ सकते हैं धूप में फिर। ठीक है, दिस वॉज होल अबाउट बसंत। और बसंत आज पंचमी है, आज सरस्वती माँ का जन्मदिन है, विद्या की देवी जिसने आपको सब कुछ देना है। ये जो मेरा आज का लेक्चर था दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, पर एज अ हिंदी स्टूडेंट यू आर सपोज टू नो ऑल द थिंग्स। हमारा देसी महीना क्या होता है, उसमें 15 तरीके होती हैं सिर्फ, और 2 बार रिपीट होती हैं। इसीलिए आप किसी बड़े से पूछ के देख लेना, एकादशी 2 बार आती है महीने में, जिस दिन चावल नहीं खाए जाते, माना जाता है कि चावल नहीं खाते। कुछ के घरों में मानते हैं, कुछ के घरों में नहीं भी मानते। मैं ये नहीं कह रही कि आप मानो इन चीजों को, लेकिन ऐसा होता है और हमें पता ही नहीं होता। इवन आई एम वेरी मच श्योर आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा, हाँ दादियों को पता होगा, क्योंकि हमारे कल्चर से ये सब चीजें धुंधली होती जा रही हैं बच्चे। तो आपको अपने कल्चर को संभालना है। असली हमारी ये देसी डेट्स हैं, हमें पता होना चाहिए। आपको पता है भैया दूज होता है ना, भैया दूज पता है क्या, कौन सा फेस्टिवल है भैया दूज, बताएंगे मुझे? इप्सा को पता होगा भैया दूज कौन सा फेस्टिवल है इप्सा? मैम यस मैम, ये फेस्टिवल दिवाली के बाद आता है। टिक्का, टिक्का जिसे कहते हैं ना। अब भैया दूज यानी कितनी डेट होगी उस दिन? 2 डेट होगी। दिवाली से अगले दिन दिवाली होती है अमावस्या को, दिवाली होती है अमावस्या को, अमावस्या नो मून, उसके बाद 1 तारीख, उसके बाद 2 तारीख, उस दिन टिक्का होगा, भैया दूज। ठीक है, होली हमेशा पूर्णमासी पे होगी। हमारे मैक्सिमम फेस्टिवल्स जो है ना पूर्णमासी पे होते हैं। पूर्णमासी जिस दिन चांद पूरा होता है, होली पूर्णमासी के दिन होगी। बहुत से फेस्टिवल ऐसे हैं जो पूर्णमासी पे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? पर लेक्चर बहुत बोरिंग हो गया, मैडम ने कहा अपनी संस्कृति कहाँ गुम हो गए। नहीं, पर ये चीजें आनी चाहिए पुत्र, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अपने कल्चर को हम भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजों के कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। अपना कल्चर बहुत खूबसूरत है पुत्र, बहुत खूबसूरत है। आपके बहुत से फेस्टिवल आप अपने कल्चर के हिसाब से मनाते हो, लेकिन हमें नहीं पता हमारे फेस्टिवल्स। आपको पता है राखी वाले दिन भी हमेशा पूर्णमासी होती है, हमेशा पूर्णमासी होती है। कई बार देखा होगा आपने, कोई मासी आई या कोई मामू है या कोई मामी है, मेरा तो आज व्रत है, रखड़ी वाले दिन पूर्णमासी का फास्ट होता है ना। तकरीबन वो तकरीबन क्या होती ही राखी पूर्णमासी। किसी का म्यूट नहीं है, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है किसी से। कौन है? हाँ, सारंग का ऑन है बेटा, सारंग आपका माइक ऑन है बच्चे। हाँ थैंक यू बच्चे, ओके ठीक है बच्चे। और कुछ कोई क्वेरी इस मामले में? मैडम ये आपने बताई पहली बार है, इसमें क्वेश्चन क्या करें हम, हमें तो पता ही नहीं था। पता था? किसी को पता था तो बताओ मुझे कि इन चीजों के बारे में पता था। नहीं पता था ना, ठीक है। अच्छा, पीले रंग की इंपॉर्टेंस बता रही थी मैं। आपको पता है श्री कृष्ण हमेशा पीले वस्त्रों में होते हैं, है ना। दैट इज अ सिंबल ऑफ एंथुजियाज्म।
ना, सूरज का रंग पीला होता है, ऑरेंजिश पीला। इसीलिए श्री कृष्ण के वस्त्र भी पीले होते हैं, पीतांबर, पीतांबर, पीत और अंबर। पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स वस्त्र। पर्यायवाची शब्द है अंबर, वस्त्र का। एक पर्यायवाची शब्द याद हो गया ना, वस्त्र, पट, चीर, अंबर। ओके, एक पर्यायवाची और ऐड हो गया हमारे साथ, हमारे साथ। पेपर में चाहे नहीं आएगा पर हमारे साथ ऐड हो गया। ठीक है, आज बहुत कम बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स, फिर भी मोर देन एनफ। काफी बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। पता नहीं आपकी क्लास के साथ कोई रिश्ता है, करवाना कुछ होता है, लेकिन हम पहुंच कहीं और जाते हैं क्योंकि आप सुनना चाहते हैं। आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। वाइब्स हमेशा दोनों तरफ से होती हैं बच्चे, हमेशा कनेक्टेड होती हैं, है ना। पॉजिटिव वाइब्स क्या होती हैं? एनीवन? पॉजिटिव वाइब्स क्या होती हैं? एनी एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स? हाँ कार्तिक, बोल बच्चे, बोलो बोलो बोलो। यस मैम। मैम पॉजिटिव वाइब्स का मतलब होता है एक अच्छी फीलिंग मैम अपने माइंड में मैम एक आती है जो हाँ मैम अच्छा लगता है, कुछ कुछ भी मैम कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता हाँ गौरीश, माइंड में। पॉजिटिव वाइब्स। मैम आई थिंक पॉजिटिव वाइब्स मैम पॉजिटिविटी मन में, जैसे कि अगर आप किसी के साथ बैठे हो और आपको अगर पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो आपका मन अच्छा फील लगता है, करेगा, आपको अच्छा फील करेगा। हाँ वैभव, यस मैम। वैभव बता रहा है कुछ। मैम पॉजिटिव वाइब का मैम मतलब है कि मैम आपका जो माइंड है मैम वो पॉजिटिव रहता है मैम, कोई नेगेटिव हाँ नहीं आती। गुड, और मैम जो मैम आपके जो ठीक है ठीक है। इप्सा, जो मैम आपके मैम सेम ही था, सेम ही था, सकारात्मक भावनाएं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। पॉजिटिव वाइब्स का मतलब है मुझे आपको देख के प्रसन्नता हो रही है, आपको मुझे देख के प्रसन्नता हो रही है, ये होती है पॉजिटिव वाइब्स। अच्छा, कुछ ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है बच्चे कि हमारे सामने जो बंदा आया ना, देख के ही हमारे माथे पे कुछ हो जाता है, हाय हाय आ क्यों हो गया ना, ये है नेगेटिव वाइब्स। मतलब पॉजिटिव वाइब्स को हिंदी में क्या कहेंगे? सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। ठीक है, सकारात्मक, पॉजिटिव। नेगेटिव को नकारात्मक सोच। आपको अच्छा मैं एग्जांपल दूं पॉजिटिव वाइब्स का। आप बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, पता नहीं इतना सारा काम, इतना सारा पता नहीं क्या क्या करना है, वो भी मैडम ने कॉपी मांग ली, उस मैडम ने भी कॉपी मांग ली, अब क्या करें क्या करें। ओके, गो टू द टेम्पल और गुरुद्वारा फॉर 1-2 मिनट्स। वहां जाके सारी कॉपियां गायब हो जाती हैं, सारी कॉपियां गायब हो जाती हैं, है ना। फॉर फ्यू मिनट्स यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द टेंशंस। दिस इज पॉजिटिव वाइब। ओके, दिस इज पॉजिटिव वाइब। और होता क्या है, जैसे ही आप निकलते हैं फिर दोबारा कॉपियां आ जाती हैं दिमाग में, हाय हाय ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, उस मैडम को भी भेजनी है, उस मैडम को भी कॉपी भेजनी है, उसको भी भेजनी है, क्या क्या करें क्या ना करें। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वाइब। ठीक है, जैसे ही जहां जाके हम अपना सब कुछ भूल जाएं, जब सामने हो तो अपना सब कुछ भूल जाएं, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव वाइब्स। ओके, तो सिलेबस तो हमारा खत्म हो चुका है, हाँ खत्म हो चुका है। अब तो रिवीजन ही रिवीजन है। तो आज वैसे भी लास्ट डे आपका वीक का, वीकेंड है। अभी आपको पतंगे भी उड़ानी है, अपनी क्लास टीचर को फोटो भी भेजनी है, कितना सारा काम है। धूप भी निकलेगी, परमात्मा से दुआ करती हूँ कि 1:30 बजे तक धूप निकल आए और बच्चे थोड़ा छत पे जाके एंजॉय कर सकें। हाँ हाँ, मैं आपकी फेवर में बात कर रही हूँ, ठीक है बेटे।